अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है, ऑफिसर को, वो तो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने थे, उस पर जाकर गोली लग गई। तो ये तो वेरीफाइबल है ना कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूं कि चलिए सब हम मान लेते हैं, लेकिन हत्या हुई या एनकाउंटर ये कौन तय करेगा? ये या तो वो लोग जो बता रहे हैं वो मानना पड़ेगा पुलिस का, या जो मजिस्ट्रियल जांच होगा। और मेरा ये मानना है कि अभी जहां राजनीति को ले जा रहे हैं, देखिए योगी आदित्यनाथ क्या काम कर रहे हैं। अब जाली नोट पकड़ी गई, सपा के 2 नेता पकड़े गए, तो योगी क्या करें? उनको भाजपा का मिस कॉल मेंबर बनाने करें क्या? जब सपा के नेता हर बुरे से बुरे कर्म में पकड़े जा रहे हैं और उसके बाद आप कहें कि नहीं नहीं ये हमारा, ये क्यों पकड़ रहे हैं? ये ठीक वैसी ही बात है कि किसी के घर में नोटों की गड्डी मिले, वो पश्चिम बंगाल में 40-50 करोड़ कमरे मिला, कार्यकर्ता नहीं ऑफिस बेरर है। मैं यही तो कह रहा हूं, वो तो मंत्री था, वो बंगाल वाला, वो तो मंत्री था जिसकी नजदीकी के घर में 40-50 करोड़ गड्डी जाके फेंक जाते थे। अब हम लोगों को तनाव देते हैं, इतना सुन के लगता है कि कैसे गिनते होंगे, कैसे बढ़िया काम कर रहा है, यही करिए आप। तो खैर मेरे कहने का मतलब यही कि ये गंभीर मसला है और उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, आज हम जहां खड़े हैं बहुत बेहतर स्थिति में है। सरकार, प्रशासन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर, अभी आरोप बनता है क्या? जो आप मूल आरोप क्या है? मूल आरोप मुसलमानों और यादवों के ऊपर कार्रवाई। एनकाउंटर में भी वही मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो वही। ये बताइए, अब ये वाला इसमें जितने लोग पकड़े गए ये जाली नोट कांड में सब मुसलमान। अब मुसलमान फैक्ट्री चला रहा है तो क्या करें? हर्षवर्धन त्रिपाठी का नाम डाल दें? करें क्या? मतलब ये तो नहीं हो सकता ना। और ऐसा तो है नहीं, कैसे मुसलमान हो? अभी जो सुल्तानपुर में डकैती हुई, इसमें अनुज प्रताप सिंह है कि नहीं है? उसको बताया तो उन्होंने कहा सेटल एनकाउंटर है। अरे अब ये तो और विचित्र स्थिति है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब रखे रहते हैं, अच्छा इसको आज मारना है, इसको कल मारना है। आप कैसी ऐसा ही बता रहे हैं, करना चाह रहे हैं? ऐसा ही बता रहे हैं वो। लेकिन ये खतरनाक है। लोकतंत्र में ये छवि बनाने की कोशिश करना, ये आप राजनीति में मुश्किल में है तो ये कह रहे हैं। अब अवधेश प्रसाद के बेटे के ऊपर बहुत गंभीर आरोप है, उसने किसी को पीट दिया है, तो क्या करें? वो कहें वो भी फर्जी बता रहे हैं। मैं कहता हूं तो फिर उसको भी जितना कुछ सपा के लोग करें वो सब फर्जी। इसको बता देना, ये भी बता दीजिएगा। अवधेश प्रसाद जो जीते हैं, प्रसाद जो फैजाबाद लोकसभा सीट से जीते हैं, उनके बेटे पर एक व्यक्ति को अपहरण करने का आरोप है, मारपीट करना, अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर हुई है उसके ऊपर। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये फेक एफआईआर है, फंसाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि चर्चाएं चल रही थी कि आने वाले उपचुनाव में वो चुनाव लड़ सकते हैं, अवधेश प्रसाद के बेटे। इसीलिए सर, एनकाउंटर पर आपने लगातार, आपकी पोजीशन ये है कि एनकाउंटर ही गलत है, होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो होना नहीं चाहिए, और दूसरा पक्की पुख्ता जांच होनी चाहिए, कैसे किन सर्कमस्टांसेस में हुआ। हाँ, ये इसमें कोई मेरा बदलाव नहीं है, लेकिन मैं ठाकुर भी मारा जा रहा है, मुसलमान भी मारा जा रहा है। ठाकुर मारा जा रहा है तो मैं उसके साथ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है ना। तब भी मैं तो एनकाउंटर को कह रहा हूँ ना, ये हाफ एनकाउंटर। फिर भी आपको यदि कभी अपराधी को पकड़ना है तो आपने पैर में गोली मार दी, कहीं और मार दी, जिससे आप उसको पकड़ रहे हैं, वहां तक ठीक है, क्योंकि वो आपको अपराध की जड़ तक पहुंचाने में मदद करता है वो एनकाउंटर। जब आप अपराधी को गोली मार देते हैं तो इसका मतलब या तो आप अपराध को छुपाना चाहते हैं, ये भी है ना, या ये उसके साथ मामले में अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ, उसके तो बहुत सारे और मुख्य आरोपी जो है कोर्ट में सरेंडर कर चुका। हाँ, नहीं मैं तो कह रहा हूं, किसी को मार के दबाने छुपाने वाली बात तो कुछ है। मैं कह रहा हूं कि पुलिस को इस मामले में बचने चाहिए कि एनकाउंटर में किसी को मारा जाए। एनकाउंटर पकड़ने के लिए यदि एनकाउंटर मार रहा है, गोली लग गई है उसके पैर में, तो वो ठीक है, उसमें कोई इतना बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। और उससे ही खतरनाक मुझे कुछ फिशी दिखता है क्या? कुछ ऐसा है जिस पर आपको सवाल उठाने, आपको लगता है सवाल पूछे जाने चाहिए? नहीं, मैं तो एनकाउंटर पर जनरल फिशी नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये उतना ही खतरनाक है जितना अखिलेश जी हर अपराधी को मुसलमान या यादव या जो भी जाति के आधार पर कर रहे हैं, वो भी उतना ही खतरनाक है जितना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि सरकार को, और खासतौर से मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि वो अपने अफसरों को थोड़ा सा दिशा निर्देश दे कि अपराधियों को पकड़ने में काम लगाए, एनकाउंटर करने की बजाय। समझे? या तो मतलब अब पुलिस से पकड़े नहीं जाते, अब एनकाउंटर के बिना अपराधी, ऐसा हो सकता है। एनकाउंटर को मैं तो डे वन से, चाहे वो अनुज प्रताप हो, चाहे कोई और हो, किसी को भी मारा गया हो, मैं उसके साथ नहीं हूं। मैं नहीं मानता, मतलब बहुत ही सर्कमस्टेंसेस, कोई ऐसी बड़ी बात हो जाए जैसे ये पकड़े गए। हाँ, ठीक है। जैसे उसमें गाड़ी, ट्रेन के अंदर जो किया गया, वो ऐसा एक घटना है कि जिसमें आपको लगता है कि वो भाग रहा है तो मारा गया, तो वो समझ में आती है बात। लेकिन ये जो छोटे छोटे से एनकाउंटर हो रहे हैं, डकैती क्या होती है? डकैती, ये सब डकैत कोई वैसे क्रिमिनल थोड़ी है हार्डकोर,
जो जिसको आप पकड़ ही नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूँ हार्ड अगर मतलब मैं अगर उनको वो- सहानुभूति नहीं अगर कर वो रहा। पुलिस पर गोली चला रहा है विजय तो जी, एक मैं आप मतलब देख मुझे लीजिए नहीं कितने पता लोग है। पुलिस के मारे गए हैं और कितने लोग अपराधी मारे गए पुलिस हैं। कह रही है हमको गोली लगी, हम वेस्ट से बचे, बुलेट हाँ प्रूफ तो वेस्ट से एक बचे। बचा ना, एक ही है ना। आपने कहा तो 22 फर्जी एनकाउंटर की रिपोर्ट तो अभी एनसीआरबी के आंकड़ों में लिखी हुई है। एक पुलिस वाले को गोली लग गई इसलिए आप 100 अपराधियों को मार दोगे। मैं कह रहा हूँ एनकाउंटर में पुलिस वालों को ट्रेनिंग ठीक से दीजिए कि वो अपराधियों को मारे नहीं। अपराधियों को मारना का अधिकार केवल कोर्ट को है कि वो सजा दे, वो फांसी दे। मैं कह रहा हूं किसी भी केस में वो कोई भी आरोपी हो, कुछ भी हो, जान नहीं जानी चाहिए। जान नहीं जानी चाहिए। डकैती में 10 साल की सजा है, आपने तो उसको वैसे ही मार दिया। उसको यदि सजा भी हो जाती वो सर डकैती वहां क्या सर वो पुलिस क्या कहती है भाई, आप वहां क्या हालात बने ये मूल कोई तो यही आप है लोगों ना, को थोड़ी हम लोग मालूम कह है, रहे हैं हमको मालूम है। एनकाउंटर कर दिया गया, पुलिस कह रही है एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर हो रहा है ना, तो एनकाउंटर में पुलिस तो ट्रेंड है ना। पुलिस को पता है कि कैसे उसको गोली मारनी है। ऑलराइट, इजी वे आउट ना ले, इजी वे आउट ना ले, ये मैं पकड़ो, कह रहा कुछ हूं। भी करके पकड़ो, पकड़िए। ऑलराइट सर। सपा के लोग भी पकड़े जा रहे हैं, उस पर ही पार्टी कह रही है फंसा रहे हैं हमको। अब ये जाली नोट कांड में पकड़े गए। नहीं, इसका देखिए, इसके 3 भाग हैं इस पूरे जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं। पहला तो है कि जिन पर आरोप है उनके द्वारा किए गए अपराध, अगर उस पर हम ठीक से विचार नहीं करेंगे और उनके जो लोग जिन लोगों का इनकाउंटर हुआ है वो पैर में हो, उनकी मृत्यु हुई है, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, उन पर लगने वाले आरोप, इसको अगर हम नहीं देखेंगे। दूसरा उसके बाद आता है कि इसमें इनकाउंटर जो हुआ है वो उसमें जो दिखाई देता है उसमें कितना सच और कितना झूठ हो सकता है। और तीसरा है उस पर हो रही है समाजवादी पार्टी की राजनीति और भाजपा का उत्तर। तो ये तीनों को एकदम मिला देंगे तो समस्या पैदा हो जाती है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि इनकाउंटर कर दिया मतलब कि वो गया, कहा कि घर से निकलो भागो, अब गोली मार रहे हैं, या उनकी ओर से एक गोली दूसरी पिस्तौल से लिया, एक पुलिस वाले को यहां लगाया, थोड़ा घायल किया, उसके बाद उनको मारकर फेंक दिया। इस प्रकार से अब आप देखिए कि ये आखिर रेल के चलती हुई ट्रेन में आरपीएफ के जवान को मारकर उसको फेंक देना, ये कोई सामान्य है क्या? तो सब किसी और आदमी को भी फेंका होगा। अगर पुलिस को सब आरपीएफ वाले सुरक्षा में होते हैं, उनको अगर वो मार के फेंक दे रहे हैं आराम से, और उसके बाद उनकी छानबीन हो रही है, तो पहले उसको तो देखिए। मैं ये मानता ही हूं कि अपराधी को कोर्ट से सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो क्या वो आराम से वो सरेंडर करने वाले थे? सुल्तानपुर मामले में अनुज प्रताप सिंह जो मारा गया, उसकी बहन क्या कह रही है? उसके पिता तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने मरवाया। उनका कहना है कि भाई ये बार-बार कहते हैं एक जाति का मरता है, लो ठाकुर में मार। पिताजी का रिएक्शन है कि अब अखिलेश जी का कलेजा ठंडा हो गया कि एक यादव के लिए अब एक ठाकुर भी मारा गया। लेकिन बहन ने क्या बोला कि जी इसी कांड में जिस पर 36 मुकदमे हैं वो तो पकड़ा जा रहा है और हमारे भाई पर एक मुकदमा वो मारा जा रहा है। नहीं, देखिए ये सारे सवाल तो परिवार, देखिए मैं पिछले दिनों भी बोला है, किसी भी परिवार के लिए उसके घर के युवा व्यक्ति का चला जाना, पुलिस के द्वारा मारा जाना, उस परिवार के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है। उसका एक रिएक्शन हो सकता है, लेकिन हमको तो तथ्यों के आधार पर बात करनी पड़ेगी ना, केस बाय केस, केस बाय केस, केस बाय केस। उसकी पृष्ठभूमि, अब इसमें जितने गाजीपुर वाले जो हैं उनके सबकी पृष्ठभूमि है अपराध की। कुशीनगर पहले जाली नोट वाले, पहले गाजीपुर में, अच्छा, वो जो बिहार का जाहिद है उसमें 6 पहले से सरेंडर कर चुका है, वो 6 के 6 हिंदू हैं। फिर वही बात आएगी तो फिर वही बात आएगी, मुसलमान था उसको मार दिया। नहीं, इनकाउंटर उनका भी हुआ 6 का। नहीं, इनकाउंटर उनका भी हुआ है, वो ऐसे नहीं पकड़े गए हैं। 6 का इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर में पकड़े गए हैं, वो घायल हुए हैं। यही तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, मरेगा तो मुसलमान यादव। भाई अखिलेश यादव जो करे उस पर मैं आ रहा हूं। इसके बाद गाजीपुर में आप ये दूसरी घटना देख रहे हैं, उसमें ठीक है नाम है, लेकिन इस सब की पृष्ठभूमि अपराध है ना। आपने खुद पढ़ा है, मेरे पास भी लिस्ट है, मैं पढ़ के बता सकता हूं। अपराधी हिंदू है, मुसलमान है, जादव है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, इसके आधार पर कार्रवाई होगी क्या? ऑलराइट सर, ठीक है। सीधी सी बात है। समीर जी एक लाइन तो जो अखिलेश, मोटा सवाल सर, क्या आप हम इसमें योगी सरकार और पुलिस के ऊपर सवाल उठाए या नहीं? नहीं, आप सवाल उठाइए, लेकिन उसमें जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर सवाल उठाना, यह खतरनाक स्थिति पैदा की जा रही है अपने वोट बैंक के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का भी नकली नोटों का इतना बड़ा भांडाफोड़ हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता शामिल है। समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय दल है, लेकिन अपने कारनामों में इंटरनेशनल बन गई है। वो अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़े हुए हैं इनके नकली नोट बनाने में। और देखिए, जो पार्टी विपक्ष में है, जो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में उसके इतने कारनामे खुल रहे हैं उस पार्टी के कि उसके नेता
गैंगरेप में शामिल होते हैं अयोध्या में, उसके नेता नकली नोट में शामिल होते हैं, उसके नेता पहले 1 साल पहले जो घटना आई थी कि अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल होते हैं, उसके पहले कई ड्रग्स की जांच हुई थी, उसमें समाजवादी पार्टी के पहले के नेता शामिल होते हैं। तो जो पार्टी जो विपक्ष में रह के इतने केस में शामिल उसके नेता आ रहे हैं, सोचो जब 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही होगी तो इन लोगों ने वहां पर क्या उत्पात मचाया होगा, कितने अंधेरगर्दी की होगी, कितना वहां गुंडागर्दी की होगी, कितने लोगों को मारा होगा, वो कितने रेप इन लोगों ने किए होंगे। जो विपक्ष में रह के बहुत सीधे सीधे जोड़ रहे हैं अपराध और अपराधियों और आप देखिए ना, हर केस में अगर इनका नाम आ रहा है, विपक्ष में रहते हैं जब इनके नाम आ रहा है, तो सत्ता पक्ष का जब संरक्षण रहा होगा 2012 से लेकर 2017 तक, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगता था कि अब हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, हम किसी भी की बहू बेटी के ऊपर हाथ डाल देंगे, हम कोई भी नकली नोट चला देंगे। उसी पार्टी में जाएगा जहां उसको पता है कि मेरे ऊपर कोई हाथ रखेगा, उसको यह पता है कि मैं गलत काम करूंगा तो मुझे बचाने के लिए लोग आ जाएंगे, मेरी जाति ढूंढ ली जाएगी, मेरे लिए लोग खड़े हो जाएंगे और सत्ता पक्ष से मुझे संरक्षण मिलेगा। क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ के राज में अपराधी जाते हैं, उन्हें पता है अपराधी कोई भी हो, योगी ने तो कह के रखा है, तो अगले चौराहे पे पुलिस उसका इंतजार करेगी, उसको यमराज के पास भेजेंगे। तो योगी राज में तो सब पे कार्रवाई हो रही है जी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई हो, अपराधी अपराधी है। 10 ऐसे कांड बता देगा इसमें नहीं, वो खैर बता ही देंगे, लेकिन एक बात जो मुझे किसी पुलिस अधिकारी ने कही थी और अभी चूंकि विजय जी ने कहा तो मैं उसको जरा बताऊं। हत्या से ज्यादा बुरा पुलिस के लिए गड़बड़, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला डकैती मानी जाती है, क्योंकि डकैती का मतलब है कि आप खुलेआम वहां जाकर लूट कर रहे हैं, लोगों में भय फैला रहे हैं। ठीक है। हत्या तो फिर भी किसी एक की हत्या होती है या गोली चल गई, किसी ने किसी को मार दिया, तो वो डकैती को ज्यादा गड़बड़ मानते हैं अगर अपराध की श्रेणी के लिहाज से देखें, सजा के लिहाज से अलग है। अपराध पर मतलब मैं ये सिर्फ पुलिस सर एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। एक एनकाउंटर महाराष्ट्र में भी हुआ है, आपके सरकार का रिकॉर्ड है यूपी पुलिस का, जिसमें केवल एक बता रहा हूँ कि 207 क्रिमिनल्स को गन डाउन किया पुलिस ने 7 साल में, और 17 कॉप्स लॉस्ट देयर लाइव्स।